हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति ढूल मेरे साथ आज आप नंबर सिस्टम चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि केवीएस और सीटेट में मैक्सिमम पूछे जाते हैं उनको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम से इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? Find the sum of place value and face value of 9 are there in 72936। यहाँ पे हमें एक नंबर दे रखा है जो कि है हमारा 72936। इस नंबर में हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। किसका? नंबर 9 का, यानी कि जो डिजिट हमारा है डिजिट 9, इसकी हमें पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है। फिर इन दोनों प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। हिंदी में कैसे होगा? 72936 में 9 के स्थानीय और अंकीय मानों का योग क्या होगा? यानी कि एक नंबर दे रखा है, इसमें हमसे पूछा है कि जो हमारा 9 है, इस 9 का जो स्थानीय मान होगा और जो इसका अंकीय मान होगा, इनका योग क्या होगा, इनका सम क्या होगा, इनका जोड़ क्या होगा। तो जो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे कैसे कैसे हम इसको सोल्व करना है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिर हमें पता होना चाहिए फेस वैल्यू क्या होती है। अब प्लेस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं। हिंदी में प्लेस वैल्यू को हम स्थानीय मान कहते हैं और जो फेस वैल्यू हमारी होती है उसको हम कहते हैं अंकीय मान। अंकीय मान या फिर इसको हम कह सकते हैं अंकित मान। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू हो गई हमारी स्थानीय मान, फेस वैल्यू हो गई हमारा अंकीय मान। स्थानीय मान यानी कि जो डिजिट हमारा उस नंबर के अंदर जो स्थान दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय मान कहते हैं या फिर प्लेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू यानी कि जो भी हमारा नंबर है वो खुद ही क्या होगा? अपनी फेस वैल्यू होगा। जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा है कि 9 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का सम क्या होगा। तो यहाँ पे इस नंबर में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लेंगे नंबर हमारा है 72936। इसमें हमें क्या करना है? इस 9 का प्लेस वैल्यू निकालना है, फेस वैल्यू निकालना है, या फिर आप कह सकते हो स्थानीय मान निकालना है और अंकीय मान निकालना है। तो 9 का सबसे पहले हम निकालेंगे प्लेस वैल्यू। क्या निकालेंगे? प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो क्या होगा? 9 तो खुद आएगा और इसके पीछे जितने भी हमारे डिजिट हैं उतनी हमारी हो जाएंगी 0। यानी कि ये क्या आ गया हमारा 900। ये क्या हो जाएगा? हमारा स्थानीय मान हो जाएगा, हमारी प्लेस वैल्यू हो जाएगी किसकी? 9 की। अब हमें क्या करना है? इसी 9 का फेस वैल्यू भी निकालनी है। तो इसी 9 का जो फेस वैल्यू होगा वो क्या होगा? ये 9 खुद ही होगा। यानी कि किसी भी नंबर की फेस वैल्यू जो होती है वो नंबर खुद ही होता है। तो जो 9 है उसकी हमारी फेस वैल्यू या फिर आप कह सकते हो अंकीय मान, अंकित मान क्या होगा? 9 ही होगा। तो यहाँ पे हमारी प्लेस वैल्यू आ गई 900 और जो हमारी फेस वैल्यू है वो क्या आ गई? हमारी 9। और हमें करना क्या था? इन दोनों का योग करना था, यानी कि इन दोनों का सम निकालना था। तो हम इनको कर देंगे ऐड, हमारा आ जाएगा 909। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हमें निकालना है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन सेकंड हमसे किस तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन सेकंड हमारा है फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 6 आर देयर इन 2356 6532 3625। यहाँ पे हमें क्या है? 3 नंबर दे रखे हैं। एक हमारा है ये नंबर 2356, दूसरा हमारा है 6532 और तीसरा हमारा है 3625। इन तीनों नंबर्स में हमें क्या करना है? जो हमारा डिजिट 6 है यानी कि जो हमारा नंबर 6 है, इस 6 की हमें क्या करनी है? प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर उनका हमें सम फाइंड आउट करना है। हिंदी में कैसे होगा? ये हमारा पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा, इन तीनों में 6 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू के मानों का योग क्या होगा? यानी कि जो हमारा स्थानीय मान आएगा इन तीनों में किसका? 6 का, उन स्थानीय मानों का जो हमारा योग है, जो हमारा सम है, जो हमारा जोड़ है वो क्या होगा? ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर में से इस जो 6 है, ये जो 6 है, इसका क्या निकाल लेना है? प्लेस वैल्यू निकाल लेनी है, यानी कि स्थानीय मान। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारा नंबर है 2356। इसमें हमारा 6 का जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? अब 6 क्या है? वंस की जगह पे है, यानी कि इकाई की जगह पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही हो जाएगी। फिर दूसरा नंबर हमारा है 6532
2, इसमें ये है हमारा दूसरा नंबर, इसमें हमें क्या करना है, 6 का प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो 6 की प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है, 6 के बाद जितने भी डिजिट हैं उतनी हमारी क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। तो ये आ गया हमारा 6000। फिर हमारा थर्ड नंबर जो है वो है 3625, इसमें हमें 6 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, स्थानीय मान निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 6 के बाद आ जाएंगी 2 zeros। तो ये आ गया हमारा प्लेस वैल्यू किसकी, 6 की। अब हमें क्या करना है, इन स्थानीय मानों का यानी कि इन प्लेस वैल्यूज़ का क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर देंगे, तीनों को कर देंगे ऐड। ये हमारा 6000 है। फिर हम इसके नीचे क्या कर लेंगे, 600 राइट डाउन करेंगे। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 राइट डाउन करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 006, ये तो आ जाएगा 6, यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगी, यहाँ पे हमारा 6 है तो 6 होगा, और ये भी हमारा क्या है, 6 है। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा, हमारे ये जो तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर में जो ये 6 है इसकी प्लेस वैल्यूज़ का हमारा क्या आ गया, ये आ गया सम। तो ये था क्वेश्चन सेकंड। अब हम देखेंगे अगली टाइप की किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन थर्ड हमारा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 6 आर देयर इन 2354 डेसिमल 763, यानी कि यहाँ पे हमारा जो नंबर हमें दे रखा है वो क्या है, डेसिमल में दे रखा है। और डेसिमल में जब नंबर दे रखा हो और हमें उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी हो तब हम कैसे निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमसे सिर्फ प्लेस वैल्यू नहीं कही है, हमें क्या कहा है कि बताइए इस नंबर में 5 और 6 की प्लेस वैल्यू क्या होंगी, और फिर उसका हमसे डिफरेंस निकालने के लिए कहा है। डिफरेंस यानी कि हमें यहाँ पे क्या करनी होगी, सब्ट्रैक्शन करनी होगी। हिंदी में क्या है, ये हमारा नंबर है, इसमें 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है, यानी कि जो 5 है और जो 6 है इनका जो स्थानीय मान आएगा उन स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो जब डेसिमल का हमारा सम होता है तब हम प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लेंगे हमारा नंबर क्या है 2354 डेसिमल 763, ये हमारा है नंबर। इसमें हमें निकालनी है प्लेस वैल्यू किसकी, एक तो निकालनी है 5 की, एक निकालनी है 6 की। तो ये हमारा है 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और 5 के बाद क्या है 0 है, तो ये लिखेंगे हम 0। अब डेसिमल के बाद हमारी 0 है, डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो, इसको छोड़ दो। तो हमारी जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो क्या आ गई, यहाँ पे आ गई हमारी 50। फिर हमें इस नंबर के अंदर क्या करना था, 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी थी। अब देखो जो 6 है ये क्या है, डेसिमल की दूसरी साइड में है, यानी कि ये हमारा 6 है। अब यहाँ पे डेसिमल से दूसरी साइड जब हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, जब हम इसको काउंट करते हैं तो इसको कहते हैं वंस, ये होता है टेंस, ये क्या होता है 100, ये क्या होता है 1000, इसको ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब डेसिमल हो तब हम काउंटिंग क्या करेंगे, डेसिमल के पीछे, इसको बोलते हैं हम टेंथ, यानी कि पीछे क्या आ जाता है TH। ये क्या होता है हमारा 100th, यानी कि पीछे क्या लगा देंगे हम TH, यानी कि दूसरी साइड जब काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से 10th से स्टार्ट होगा, 10th 100th 1000th, यानी कि पीछे क्या लगाएंगे हम TH लगाएंगे। इसका क्या मतलब है, ये 10th यानी कि 10, ये क्या है 7 बाई में 10, 100th यानी कि 6 बाई में 100, 1000 यानी कि 3 बाई में 1000, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 6 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा 6 बाई में 100, और 6 बाई 100 का मतलब क्या है, हमारे पास 2 जीरो हैं, एक हो गया 6, एक लगाएंगे हम हमारी तरफ से 0, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम डेसिमल। तो ये क्या आ गई हमारी प्लेस वैल्यू आ गई किसकी, 6 की। तो ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 0.06। अब हमारे पास दोनों नंबर की क्या हो गई, प्लेस वैल्यू हो गई। अब हमें करना क्या है, इनका डिफरेंस निकालना है, यानी कि इनका अंतर निकालना है। तो अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमारा जो बिग नंबर है वो क्या है 50 है, तो 50 में से क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 0 डेसिमल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल 06। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, अब डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या कर देंगे 0 कर देंगे। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो यहाँ पे चाहे 2 लगा लो, 3 लगा लो, 4, कोई मतलब नहीं है। अब हम कर देंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये 0 है, ये 6 है, ये इसको पावर देगा तो 10 हो जाएगा, 10 - 6 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। अब इसने इसको पावर दी, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये इसको पावर देगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 - 0 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब डेसिमल है, डेसिमल लगाएंगे,
अब क्योंकि ये इसको पावर दे चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या करेगा, ये इसको पावर देगा। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 9, 9 माइनस 0 करेंगे तो आ जाएगा 9। अब 5 ने इसको पावर दी थी तो यहाँ पे कौन बचा, 4 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा किसका, 5 और 6 के स्थानीय मानों का अंतर। 5 और 6 के स्थानीय मानों का हमारा ये हो जाएगा डिफरेंस। तो जब भी डेसिमल निकालना हो तो कैसे काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं 10th यानी कि 7/10। इसको बोलते हैं 100 यानी कि जो भी नंबर है उसके बाई में क्या करते हैं 100। और यहाँ पे क्या है 3 है तो 3 बाई में क्या कर देंगे 1000 कर देंगे। इस तरह से निकालेंगे हम डेसिमल के क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 and 8 आर देयर इन दिस। हमें एक नंबर दे रखा है, इस नंबर में हमें क्या करना है, 7 और 8 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालनी है। और अब की बार हमें क्या करना है, इन प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। यानी कि जो हमारा नंबर हमें दे रखा है वो किस में है, डेसिमल में है। इस डेसिमल में हमें क्या करना है, सबसे पहले 7 और 8 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकाल लेना है और फिर उसका क्या कर देना है, सम कर देना है। हिंदी में क्या है, ये हमारा नंबर है, इसमें 7 और 8 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा या क्या है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे हमारा नंबर है 43764 डेसिमल 483। ये हो गया हमारा नंबर। अब प्लेस वैल्यू किस किस की निकालनी है, 7 की और 8 की। तो 7 हमारा कहाँ है, ये हमारा हो गया 7। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, पीछे कितने डिजिट हैं, 2 हैं तो पीछे आ जाएंगी हमारी 2 zeros। तो ये आ गया हमारा 700। अब हमें किसका निकालना है, 8 का स्थानीय मान निकालना है। 8 हमारा कहाँ है, डेसिमल की दूसरी साइड में, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा 10th, ये क्या हो जाएगा हमारा 100th। यानी कि ये क्या हो जाएगा 4/10, ये क्या हो जाएगा 8/100 यानी कि 8/100 यानी कि 8/100। 8/100 का मतलब क्या है, 0.08। इसको कैसे लिखेंगे हम, 0.08 लिखेंगे। यानी कि ये क्या आ गया, 0.08 क्या आ गया, हमारा स्थानीय मान आ गया, हमारा प्लेस वैल्यू आ गया किसका, 8 का। तो ये हमारी 7 की प्लेस वैल्यू आ गई, ये हमारी 8 की प्लेस वैल्यू आ गई। अब की बार हमें इन्होंने क्या कहा था, सम करने के लिए कहा था। अगर डिफरेंस के लिए कहते तो हम क्या करते, इसमें से इसको माइनस कर देते। यहाँ पे सम के लिए कहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। तो 700, ये क्या है हमारा 700, प्लस में क्या करना है हमें, 0.08 करना है। तो डेसिमल में है तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, डेसिमल लगा के 00 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 80007। ये क्या आ गया हमारा 7 और 8 की प्लेस वैल्यू का क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा सम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 and 4 आर देयर इन 183.645। अब क्वेश्चन में हमें देखो ये क्या दे रखा है, हमारा नंबर दे रखा है जो कि डेसिमल में है। और हमें क्या कहा है, इस नंबर में हमें 3 और 4, जो 2 डिजिट हैं 3 और 4, इनका हमें क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू निकालना है। और फिर उनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। यानी कि अब की बार हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। जो जो प्लेस वैल्यू हमारी 3 और 4 की आएंगी उन दोनों की यहाँ पे क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। हिंदी में कैसे होगा, 183.645 में 3 और 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा। यानी कि इस नंबर में 3 और 4 जो हमारे हैं, इनके स्थानीय मान जो भी आएंगे उनका गुणनफल क्या होगा, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो डिफरेंस कहा हो तो घटा देते हैं, सम कहा हो तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब जब गुणनफल कहा है, प्रोडक्ट कहा है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे प्लेस वैल्यू। हमारा नंबर है 183.645। हमें देखना है, सबसे पहले 3 दे रखा है, 3 की प्लेस वैल्यू। अब देखो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 3 है। अब डेसिमल यहाँ पे है, डेसिमल हम यहाँ पे डेसिमल लगा के 00 लगा दे, कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि जो हमारा 3 था उसकी प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 3 ही आ गई। क्योंकि 3 क्या है, हमारा 1 से इकाई का नंबर है। तो इकाई का नंबर क्या होगा, प्लेस वैल्यू क्या होती है, इकाई के नंबर की सेम वही होती है। तो ये क्या आ गया, हमारी प्लेस वैल्यू आ गई किसकी, 3 की। अब हमें क्या करना है, 4 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। 4 कहाँ है, 4 हमारे डेसिमल की दूसरी साइड में है। यानी कि ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा 10th, ये क्या हो गया हमारा 100th।
यानी कि 100th का मतलब क्या है 4/100, इसको हम कैसे लिखेंगे 4/100 लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा 0.04, ये आ गया हमारा प्लेस वैल्यू। किसकी प्लेस वैल्यू आ गई, ये हमारी 4 की प्लेस वैल्यू आ गई। अब ये आ गई हमारी 3 की प्लेस वैल्यू, ये आ गई हमारी 4 की प्लेस वैल्यू। हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल निकालना है, तो दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे 0.04, ये हमारा क्या है एक प्लेस वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से। 3 4 जा कितना होता है 12 होता है, तो ये आ गया हमारा 12। अब देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं 1 2, यानी कि 2 नंबर को छोड़ के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 0। ये क्या आ गई हमारी प्रोडक्ट आ गई किसकी 3 और 4 के प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हमारी ये निकल के आ गई हमारी प्रोडक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 आर देयर इन 38765। ये हमें एक नंबर दे रखा है, इस नंबर में हमें क्या करना है प्लेस वैल्यू निकालनी है और फेस वैल्यू निकालनी है किसकी, डिजिट 5 की। तो डिजिट 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। हिंदी में क्या है 38765 में 5 के स्थानीय और अंकीय मान का अंतर ज्ञात करें। यानी कि इस नंबर के अंदर हमें क्या करना है, ये जो 5 दे रखा है इस 5 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंकीय मान निकालना है, और फिर दोनों का क्या करना है हमें अंतर ज्ञात करना है, यानी कि अंतर बताना है कि इन दोनों में अंतर क्या होगा। तो एक ही नंबर है, उसी नंबर की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है और उसी नंबर की हमें फेस वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लेंगे हमारा नंबर क्या है 38765 38765। इसमें हमें क्या करना है, इस 5 का ही क्या निकालना है प्लेस वैल्यू यानी कि जो भी उसका प्लेस है। अब ये देखो ये क्या है वंस है, यानी कि इकाई का अंक है, इकाई के अंक पे जो प्लेस वैल्यू होगी वो नंबर खुद ही होगी। अब यहाँ पे इसी का हमें क्या निकालना है फेस वैल्यू निकालना है, और हमें पता है किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, वो नंबर खुद ही होता है। तो यहाँ पे एक बात तो हमें ये याद करनी है कि जब हम वंस यानी कि इकाई के स्थान के बारे में बात करते हैं, तो इकाई के स्थान पर किसी भी नंबर की जो प्लेस वैल्यू होगी वो नंबर खुद ही होगा, और इकाई के स्थान या किसी भी स्थान पर हमें किसी नंबर की अगर फेस वैल्यू निकालनी है तब भी वो नंबर हमारा खुद ही होगा। यानी कि इकाई के स्थान पर जब हमने 5 की क्या निकाली प्लेस वैल्यू निकाली तब भी ये 5 आया, और जब हमने इसकी फेस वैल्यू निकाली तब भी ये हमारा क्या आया 5 ही निकल के आ गया। तो ये याद रखना है कि इकाई के स्थान पर हमेशा प्लेस वैल्यू क्या होगी, वही नंबर होगा जो कि वहाँ पे हमें दे रखा है, चाहे 5 हो सकता है 7 हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई, ये हमारी आ गई फेस वैल्यू, यानी कि ये आ गया हमारा स्थानीय मान, ये आ गया हमारा अंकीय मान। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस का मतलब क्या है 5 - 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी 0, और ये 0 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन 6। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 हमारा है 30303 इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर x प्लस 3 × 10 की पावर y प्लस 3 × 10 की पावर z। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 2y इंटू जेड। यानी कि हमें एक नंबर दे रखा है और बताया है कि ये नंबर क्या है, इसके इक्वल है। तब हमें बताना है कि 3x प्लस 2y इंटू जेड की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी। हिंदी में इसको क्या दे रखा है कि 30303 बराबर है 3 × 10 की पावर x जमा 3 × 10 की पावर y जमा 3 × 10 की पावर z है। तो 3x जमा 2y गुणा में पूरे के गुणा में z का मान क्या होगा। यानी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। अब देखो 30303 का मतलब क्या है कि ये जो हमारा एक नंबर है, इस नंबर की हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक्सपेंडेड रूप दे रखा है, इसको हमें खोल के दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ करना है और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, 3x प्लस 2y इंटू जेड की। तो इसको हम कैसे करेंगे, हमारा नंबर है 30303, ये हमारा है नंबर। इसमें हमें क्या दे रखा है, 3 × 10 की पावर x दे रखी है। अब देखो एक्सपेंडेड रूप क्या होता है, 3 के बाद
1 2 3 4 कितने हैं डिजिट हैं? 4 हैं। इसका मतलब हमारी यहाँ पे क्या आ जाएगी? 4 जीरोज हम लगाएंगे प्लस में। अब जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं होती तो जीरो को छोड़ देंगे। फिर हमारा कौन है? 3। 3 के बाद कितने डिजिट हैं? 2 हैं। तो इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा 300। प्लस में जीरो है, फिर जीरो को छोड़ देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा 3। यानी कि ये क्या हो गई? हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई किसकी? इसकी। यानी कि ये हमारे क्या हो गए? टुकड़े हो गए कि हम जब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये हमने एक्सपेंडेड फॉर्म निकाली, अब हम करेंगे इसका यूज। यानी कि हमें क्या दे रखा है? 3 गुना में 10 की पावर x, 10 की पावर यानी कि 10 की पावर x। अब 10 की पावर x कितनी हो जाएगी? ये हमारी कितनी जीरोज हैं? 1 2 3 4। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी 4। जमा में 3 की पावर क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे क्या दे रखा है? 3 गुना में 10 की पावर y दे रखा है, तो ये हो जाएगा 3 गुना में 10 की पावर y। 10 की पावर y का मतलब क्या है? 2 जीरो हैं, तो 10 की पावर हमारी हो जाएगी 2। प्लस में फिर हमें क्या दे रखा है? 3 गुना में 10 की पावर z। तो 3 गुना में 10 की पावर z। z क्या करेंगे? अब देखो 3 के साथ में तो कोई जीरो ही नहीं है, इसका मतलब हम क्या कह देंगे? कोई जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है? 10 की पावर हमारी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर कोई भी जीरो नहीं है पीछे, यानी कि कोई भी डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब हमारी क्या हो जाएगी? पावर हो जाएगी जीरो। अब इसको हम क्या करेंगे? ये हमने निकाल लिया। 3 गुना में 10 की पावर 4 आ गया, जमा में 3 गुना में 10 की पावर 2 आ गया, जमा में 3 गुना में 10 की पावर क्या आ गई? हमारी जीरो आ गई। अब हम ये जो 4 है, 2 है, 0 है, इसको क्या कर देंगे? इस x की जगह पे, ये जो हमारा x दे रखा है ना, इसकी जगह पे हम इसको पुट कर देंगे। किस में? ये जिसका हमें मान निकालना है उसमें। तो ये हमारा क्या है? 3x प्लस 2y इनटू में हमारा क्या है? z है। इसकी हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? 3 हमारा है, 3 इंटू में x यानी कि 10 की पावर कितनी दे रखी है? 4। तो 3 गुना में हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। प्लस में 2 इंटू में y यानी कि 10 की पावर हमारी क्या आई है? 2, यानी कि 2 इंटू में हमारा हो जाएगा 2। इंटू में z यानी कि 10 की पावर हमारी क्या आई है? 0। तो इंटू में अगर हम z की जगह पे रखेंगे 0, तो हमें पता है अंदर चाहे कुछ भी आ जाए, अगर किसी भी नंबर के इंटू में 0 है तो पूरे नंबर को ही क्या बना देता है? 0 बना देता है। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा, यानी कि हमारा जो 3x प्लस 2y इंटू में z है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे x y z जो कि हमारे लेटर दे रखे हैं उसकी यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसको कहाँ पे पुट करना है? जो वैल्यू इन्होंने निकालने के लिए दे रखी है उसी की जगह उसको पुट कर देना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। हमें क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। किसका? सबसे छोटी 5 डिजिट की, यानी कि 5 डिजिट की सबसे छोटी जो हमारा नंबर होता है, संख्या होती है वो, और 6 डिजिट की जो सबसे बड़ी संख्या जो होती है, उन दोनों का हमें क्या करना है? सम फाइंड आउट करना है। 5 अंकों की सबसे छोटी व 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी और जो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, उन दोनों का योग क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो अब सबसे पहली बात क्या है? देखो 5 अंक हमें देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? हमें पता होता है कि 9 होती है। तो ये क्या हो गई? हमारी सबसे स्मॉलेस्ट संख्या, नंबर किसका? 1 डिजिट का। और ये क्या हो गया? बिगेस्ट डिजिट, यानी कि जो सबसे बड़ी संख्या किसका? 1 डिजिट का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 2 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो हमें पता है कि हम क्या कहेंगे कि जो 10 होता है वो 2 नंबर की सबसे छोटी संख्या होती है, और 2 नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? हमारी 99 हो जाएगी। अगर हमसे कहा जाए कि 3 नंबर की सबसे छोटी संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो ये हमारा हो जाएगा 100। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा हो जाएगा 999, यानी कि 999। ये क्या हो जाएगी? हमारी बिगेस्ट, और ये क्या हो जाएगी? हमारी स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा किसका? 3 डिजिट का। ऐसे ही 4 का क्या हो जाएगा?
1000 ये क्या हो जाएगी 4 डिजिट की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हमें क्या कहा है, हमसे कहा गया है कि 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी संख्या और 6 डिजिट की सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी संख्या का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो हमें पता है 5 डिजिट यानी कि 1 के बाद कितनी लगा दो, 4 जीरोस लगा दो, ये क्या हो गई हमारी 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या। अब 6 डिजिट की सबसे बड़ी, अब 6 डिजिट यानी कि हम क्या करेंगे 6 9 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 6 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 2 2 4 और 2 6। तो ये हमारी हो गई लार्जेस्ट नंबर किसका 6 डिजिट का, और ये क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर किसका 5 डिजिट का। अब इन दोनों को हमें क्या करना है प्लस करना है, यानी कि इन दोनों का हमें क्या निकालना है सम निकालना है, इनका हमें यहाँ पे क्या निकालना है योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 5 डिजिट का है ना, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे ये हमारा 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो गया, इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 9 और 1 कितना होगा 10, पावर गई 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जो योग होगा वो क्या आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमसे डिफरेंस की बात की होती, अंतर की बात की होती, तो हम क्या करते इस बड़ी संख्या में से इस छोटी संख्या को घटा देते, तो जो भी हमारा उत्तर आता वो क्या हो जाता हमारा अंतर आ जाता किसका 5 अंकों की छोटी संख्या और 6 अंकों की बड़ी संख्या का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 हमारा है फाइंड द डिफरेंस ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट्स 1 5 2 4 ओनली वन टाइम। यहाँ पे हमें क्लियरली बोला है कि हमें क्या करना है सिर्फ एक बार इन डिजिट्स का यूज़ करना है और 4 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर उनका हमें क्या करना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है। 1 5 2 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, ये यहाँ पे हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन अंकों का यूज़ करके क्या करेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, फिर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ा अंक हमारा क्या हो जाएगा 5। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा 5, 5 के बाद कौन आएगा 4, 4 के बाद कौन आएगा 2, 2 के बाद कौन आ जाएगा 1। तो ये क्या है हमारे जो 4 डिजिट दे रखे थे, 4 अंक दे रखे थे, उनकी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है इन्हीं डिजिट का यूज़ करके हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी बनाने के लिए क्या करेंगे ये 1 पहले आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा और बाद में हमारा क्या आ जाएगा 5। तो ये क्या आ गई हमारी छोटी संख्या आ गई, छोटी यानी कि सबसे छोटी संख्या इन चारों डिजिट से बनने वाली। अब ये आ गई बड़ी, ये आ गई छोटी, हमें निकालना क्या था डिफरेंस निकालना था। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या है, हम क्या करेंगे इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा, हमारा अंतर आ जाएगा। तो क्या करेंगे क्या आ जाएगा घटाएंगे, तो ये क्या है हमारा 1 है तो पावर लेगा तो 11, 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6। फिर यहाँ पे 1 बचा, 1 क्या करेगा इधर से पावर लेगा, यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। अब इसने पावर दी थी तो यहाँ पे बचा 3, 3 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अब 5 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये क्या है हमारे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का क्या आ गया, ये आ गया हमारा डिफरेंस। तो ऐसे हम क्या करेंगे अगर हमें डिजिट दे रखे हैं तो उन्हीं डिजिट का प्रयोग करके हम क्या करेंगे बड़ी छोटी संख्या लिखेंगे। अगर डिजिट नहीं दे रखे, कह रखा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, तो हम क्या करेंगे 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4 9 आ जाएंगे, छोटी संख्या क्या आ जाएगी 1000 आ जाएगी, तो उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 क्या कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 डिजिट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3। हमें क्या करना है 1 2 3 का यूज़ करके 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी संख्या बनानी है और उनका क्या करना है डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी कि डिफरेंस ज्ञात करना है।
1, 2, 3 अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। यानी कि इन अंकों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, फिर हमें क्या करना है, 5 अंकों की इन्हीं का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और उसका अंतर ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे हमें डिजिट तो दे रखे हैं 3, लेकिन हमें कहा है कितना कि 5 अंकों की बनानी है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, इन्हीं डिजिट में से किसी डिजिट का हमें दोबारा से यूज करना है। तो कैसे करेंगे, अब हमारे पास 1, 2, 3 डिजिट हैं और हमें बनानी है 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या बनाने के लिए देखेंगे सबसे बड़ा डिजिट, तो सबसे बड़ा डिजिट हमारा यहाँ पे कौन है, 3 है। तो ये हो गया 3, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया हमारा 1। तो ये तो हमारे हो गए 3 डिजिट, लेकिन हमें क्या करना था, 5 बनाना था। तो जो भी हमारा बड़ा नंबर होगा उसी को हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, दोबारा लिखेंगे। तो ये हमने 3 को दोबारा से लिखा, तो ये हमारे हो गए 1, 2, 3, 4, लेकिन हमें कितने चाहिए थे, 5 चाहिए थे। तो 3 को हम क्या करेंगे, एक बार और लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इन डिजिट से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब इन्हीं डिजिट का यूज करके हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, छोटे नंबर से शुरू करेंगे। तो ये हो गया हमारा छोटा नंबर। फिर हमारा इन तीनों में बड़ा कौन है, 1 के बाद कौन आता है, 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। फिर कौन आएगा, 3, 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो 5 नंबर का बनाना था, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है उसकी क्या करा देंगे, रिपीटिशन करा देंगे, यानी कि दोबारा लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 और लिखा। अब भी ये क्या हो गया, 4 डिजिट की हुई सबसे छोटी संख्या, लेकिन मुझे 5 की चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, इस 1 को एक बार और लिख दूंगी। तो ये मेरी क्या हो गई, 5 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। किन अंकों की, जो अंक हमें दे रखे हैं। ये हमारी 5 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे सम निकालना होता तो प्लस कर देते। तो ये क्या है, 1 है, ये क्या है, 3 है, पावर लेगा क्या हो जाएगा, 11, 11 माइनस 3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। अब ये 2 था, इसने पावर दी तो बचा कौन, 1। अब ये इसको पावर देगा तो 11, 11 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब यहाँ इसने पावर दी थी तो बचा 2, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और 3 माइनस 1 करेंगे तो 2। तो ये क्या आ गया, हमारा अंतर आ गया, हमारा डिफरेंस आ गया। इन 3 डिजिट का क्या करके बार बार यूज करके 5 डिजिट की बड़ी संख्या बनाकर और 5 ही डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या बनाकर जब हमने इसका डिफरेंस निकाला तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब यहाँ पे हो सकता था, मान लो यहाँ पे एक डिजिट हमें दे देते 1, 2 और 0 और कहा जाता कि भाई इनसे क्या करना है, हमें 5 डिजिट की, 6 डिजिट की, 4 डिजिट की क्या करनी है, बड़ी संख्या भी बनानी है, छोटी भी बनानी है। तो कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बड़ा डिजिट कौन है, 2 है। अब हमें मालूम 5 की बनानी है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन है, 2 से छोटा कौन है, 1 है, और उससे छोटा कौन है, 0। तो ये तो हमारे हो गए 3 डिजिट जो कि इन्होंने दे रखे थे, उनका यूज कर लिया। बट हमें कितने चाहिए, 5 डिजिट चाहिए। तो इस 2 को हम क्या करते हैं, ये हमारा 4 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये तो आ गई हमारी 5 डिजिट की हमारी बड़ी संख्या, किसका यूज करके, जो डिजिट इन्होंने हमें दे रखे हैं उनका यूज करके। लेकिन अब हमें क्या करना है, इन्हीं डिजिट का यूज करके छोटी संख्या बनानी है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पे 0, 0, 0 और फिर कौन आ जाएगा, 1 और फिर कौन आ जाएगा, 2। क्या ऐसे करेंगे, नहीं, ऐसे नहीं करते, ये तो हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 0 यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 0 है, इन 0 की कोई भी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ हमारा 12 बनेगा, यानी कि सिर्फ 2 डिजिट की ये हमारी संख्या बनी है, 5 डिजिट की नहीं बनी है। तो 5 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या बनाने के लिए, नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लिखेंगे 1, फिर हम क्या करेंगे, हमारी इस 0 की जगह हमने क्या लिखा, 1, और ये 2 0 हम यहाँ पे रिपीट करवाएंगे। तो ये क्या आ गया हमारा 100। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था, 5 डिजिट का चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 1 0 और लिखेंगे और ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये क्या आ गई, हमारी 5 डिजिट की सबसे छोटी संख्या आ गई। कौन से डिजिट की, जो डिजिट इन्होंने हमें दे रखे हैं उन डिजिट की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब इनको अगर हमें प्लस करना है तो हम प्लस कर देंगे, माइनस करना है तो हमें माइनस कर देंगे। बस याद ये रखना है कि जब 0 हमारे पास हो तो सबसे छोटा नंबर हम यूज़ करेंगे और उसके बाद 0 लगाएंगे। 0 पहले कभी भी नहीं आएंगी। अगर 0 पहले हमने लगा दिया तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पे वो हमारा नंबर गलत हो जाएगा। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।